हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। चैप्टर 40 की स्टार्टिंग में हम सैनिकों को देखते हैं जो कि अपनी गन से उन्हें स्केयर क्रॉस पर फायर करते हैं और हम देखते हैं कि उनकी गोली सीधे जाकर उन्हें इस क्रॉस को लगती है, जिसे देखकर सभी काउंसलर और राजा बहुत हैरान होते हैं। और राजा कहता है कि ये तो कमाल की पावर है, इतनी दूर गोली फायर करने पर भी उन गोलियों की पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और कहता है कि यदि अब हमारे पास सल्फर की भी कमी आ जाए तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। और किम से कहता है कि हमारी जो पुरानी गन्स हैं वह बिलो के कंपैरिजन में बहुत कम दूरी तक फायर कर सकती थी, लेकिन तुम लोगों ने उस समस्या को सॉल्व कर दिया है। अब हम इस गन को जोशियन का सबसे पावरफुल वेपन कह सकते हैं। तो किम कहता है कि आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये तो सभी क्राफ्टमैन्स और मिनिस्टर्स के हार्डवर्क के कारण हो पाया है। और बताता है कि हमने इस टाइप की गन को लॉन्ग बैरल गन्स का नाम दिया है। तो राजा कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया नाम है। और जनरल चूसी कहता है कि मैं उन गन्स को देखना चाहता हूँ, तो उन्हें यहाँ लेकर आओ। तो जनरल चू कहते हैं कि महाराज मुझे माफ करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरे प्रकार के गन पाउडर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो राजा कहता है कि दूसरे प्रकार के गन पाउडर। और जनरल चू कहते हैं कि जो बैरल के लेफ्ट में है वह ऑर्डिनरी गन पाउडर है और जो उसके राइट में है वह डबल स्ट्रेंथ गन पाउडर है जिसका हमने अभी यूज किया है। और उसके बाजू में सिल्वर गन पाउडर है जो कि राजकुमार क्राउन प्रिंस ने बनाया है, जिसका हमने गन में कैप के रूप में यूज किया है। और जो वहां पर गन पाउडर है वह है कॉटन पाउडर जो कि हमने कॉटन क्लोथ का यूज करके बनाया है। और जो सबसे आखिरी में है वह है वर्चुअस स्टाइल गन पाउडर जो कि कॉटन गन पाउडर का इम्प्रूव वर्जन है। और साथ ही यहाँ पर एक और गन पाउडर है जो कि है एक्सप्लोजन ऑयल, जिसे हमने अलग से स्टोर किया है, इसे भी राजकुमार ने बनाया है। तो राजा किम से पूछता है कि सिल्वर पाउडर से कहीं तुम्हारा ये तो मतलब नहीं कि तुमने इसमें सच में सिल्वर का यूज किया है? तो किम कहता है कि नहीं, हमने इसमें मरकरी का यूज किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मरकरी भी सिल्वर की तरह थोड़ा महंगा है, लेकिन यह सिल्वर के मुकाबले में आसानी से मिल जाता है। और वैसे भी हमने इसका उपयोग केवल इंगिसन में यूज किया है, इसलिए इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो राजा कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और जनरल चू से पूछता है कि आखिर ये एक्सप्लोजन ऑयल क्या है? तो जनरल चू एक सोल्जर्स कहते हैं कि एक्सप्लोजन ऑयल लेकर आओ। और फिर हम एक सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में उस एक्सप्लोजन ऑयल को लेकर आ रहा होता है। और जनरल चू कहते हैं कि इस बॉक्स को खोलो और महाराज को दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी डिब्बी होती है। और जनरल चू उस डिब्बी को उठाकर कहते हैं कि आप सभी लोग पीछे चले जाइए, आपको इससे चोट भी आ सकती है। तो राजा और सभी लोग पीछे चले जाते हैं और हम जनरल चू को देखते हैं जो डरते हुए उस डिब्बी को खोलते हैं और उसमें से एक बूंद जमीन पर गिराते हैं। और उस बूंद की जमीन पर टच होते ही एक छोटा सा धमाका होता है, जिसे देखकर राजा कहता है कि हे भगवान। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि मेरे दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी। तो जनरल चू हंसते हुए कहते हैं कि यह है एक्सप्लोजन ऑयल। तो राजा कहता है कि ये तो कमाल है, ये तो बिल्कुल अपने नाम पर गया है। तो जनरल चू कहते हैं कि इस गन पाउडर की पावर अभी जोशियन में यूज किए जाने वाले गन पाउडर की पावर से दुगनी है। तो राजा कहता है क्राउन प्रिंस, आपने सच में एक कमाल की चीज बनाई है। तो किम हंसते हुए कहता है कि आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी जोशियन की करंट सिचुएशन को देखकर हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो राजा पूछता है कि क्यों? तो किम कहता है कि ये गन पाउडर बहुत ही सेंसिटिव है, ये थोड़ा सा भी हिलने पर फट जाएगा और यदि ट्रांसपोर्ट करते समय यह थोड़े भी हिले या यह एक दूसरे से टकराए तो यह तुरंत ही फट जाएंगे। और साथ ही में हम इसका समर और स्प्रिंग में प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उस समय वेदर गर्म होता है। और साथ ही में इसमें हाई कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन का यूज हुआ है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय बहुत ज्यादा रिस्की काम है। तो राजा कहता है कि ये तो सच में एक साबित चीज है और राइट स्टेट काउंसलर ये सुनकर ही डर जाते हैं। तो जनरल चू कहते हैं कि इस एक्सप्लोजन ऑयल की कमियों को दूर करने के लिए ही हमने वर्चुअस स्टाइल गन पाउडर बनाया है। तो राजा कहता है कि वर्चुअस स्टाइल? तो जनरल चू कहते हैं कि यह कॉटन गन पाउडर एक्सप्लोजन ऑयल और ग्लिसरीन के सर्टन रेशियो को मिलाकर बनता है। तो राजा कहता है कि तुमने कहा कि तुमने इसमें एक्सप्लोजन ऑयल को मिलाया है, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि इसे यूज करना बहुत ही ट्रिकी है? तो जनरल चू कहते हैं कि कॉटन गन पाउडर और ग्लिसरीन एक्सप्लोजिव ऑयल की इसी नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो राजा कहता है कि वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इस गन पाउडर का नाम वर्चुअस स्टाइल गन पाउडर क्यों रखा है? तो लचू किम की तरफ इशारा कर कर कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। तो किम के पास इसका जवाब नहीं होता और फिर वह उसी समय एक बात बताता
है और कहता है कि मैंने इसका नाम ऐसा इसलिए रखा क्योंकि ये सब फादर के गुण ही हैं जिनके कारण हम अभी इस तरह की गन पाउडर को बना पाए और इस गन पाउडर का आसानी से सोल्जर यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस गन पाउडर का वर्चुअस स्टाइल गन पाउडर नाम रखा है। तो राजा खुश होता है और फिर हमें कीमत आता है कि इस गन पाउडर मैन्युफैक्चर करने की मेथड जर्मनी में यूज होती थी, लेकिन मैं जर्मनी द्वारा एक शब्द जिसका जोशियन में नाम डोकिल है उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसका नाम वर्चुअल स्टाइल गन पाउडर रखा। और हमें बताया जाता है कि डोकिल जापानीज और कोरियन के द्वारा जर्मनी के वर्ड दोस्तों से लिया गया शब्द है। दोस्तों डर्चन वर्ड दोस्त से लिया गया है और अंत में इस शब्द को बनने में बहुत सारे शब्दों का यूज होते आया है और अंत में इस शब्द का अर्थ होता है वर्चुअस। और राजा कहता है कि तुमने तो बहुत ही कमाल की चीजें अकॉम्प्लिश की हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गन पाउडर की मदद से हमारा जोशियन बहुत ही ताकतवर और अमीर बन जाएगा। और राजा लेफ्ट स्टेट काउंसलर से कहता है कि आप इस गन पाउडर के मास प्रोडक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। तो लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि मैं बिलीव करता हूं कि हमें सबसे पहले इस गन पाउडर की प्रोडक्शन कॉस्ट पता कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर किम से पूछते हैं कि इस गन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। तो किम कहता है कि इस गन पाउडर की प्रोडक्शन कॉस्ट ओरिजिनल गन पाउडर की कॉस्ट से 30% अधिक है, लेकिन इस गन पाउडर की पावर ओरिजिनल गन पाउडर की पावर से दोगुनी है। जिसे सुनकर लेफ्ट स्टेट काउंसलर खुश होते हैं और कहते हैं कि हम इस गन पाउडर का कम यूज कर पुराने गन पाउडर की कॉस्ट के बराबर ला सकते हैं, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि इस गन पाउडर की मास प्रोडक्शन करना एक अच्छा आइडिया होगा। तो राजा कहता है कि मैं भी आपसे एग्री करता हूँ और बोलता है कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द ही इस गन पाउडर की मास प्रोडक्शन शुरू कर देनी चाहिए। तो किम थोड़ा संकोच करता है और कहता है कि इसके बारे में मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन जोशियन की करंट सिचुएशन को देखकर मुझे लगता है कि यह इम्पॉसिबल होगा। तो राजा चौंकता है और कहता है कि क्यों, आखिर क्यों। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर पूछते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। तो किम कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन वर्चुअल स्टाइल गन पाउडर को बनाने के लिए हमें प्योर एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होगी, लेकिन कोरियन की अभी की सिचुएशन में इनको बड़ी मात्रा में हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही हमें इसके लिए क्रोन स्टोन और सल्फर की जरूरत होगी। साथ ही इसका मेन इंग्रेडिएंट कॉटन क्लॉथ है जो कि हमें बहुत ही हाई क्वालिटी वाला चाहिए होगा। और उसी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि हम इन सभी चीजों को भी मंगा लें तो आखिर में एक्सप्लोजन ऑयल मेनली ग्लिसरीन से बनता है जो कि हमें पोर्क और काऊ लाड़ द्वारा बनते हैं, जिस पर राजा चौंकता है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ किम रूम में बैठा सोच रहा होता है कि अभी की सिचुएशन में जहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ही नहीं, ऐसे में नाइट्रोग्लिसरीन का मेन इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन पिग लाड़ से ही आ सकता है, लेकिन पिग के पेट में मोस्टली 50% ही ग्लिसरीन मिल सकता है। यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यदि जोशियन का हर नागरिक दिन में 3 बार भी पिग्स खाएगा तो भी हमारे पास इन्हें ग्लिसरीन नहीं रहेगा। और फिर चिल्ला कर कहता है कि चाहे 21वीं सदी हो या अभी नेचुरल तरीके से इन प्रोडक्ट्स को निकालना बहुत ही मुश्किल है। और कहता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जिंदाबाद, हैवी केमिकल इंडस्ट्री जिंदाबाद। और हम बाहर यूनिक को देखते हैं जो कि अपने कान में रुई फंसा लेता है ताकि उसे किम की ये बकवास बातें सुननी ना पड़े। और फिर हम प्रेजेंट में राजा को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि कैसे, और एक कुर्सी के ऊपर बैठकर कहता है कि काश हम इस कमाल के गन पाउडर को बनाने की मेथड जानते ही ना। ये सुनकर किम चौंकता है और कहता है कि फादर ये तो गिव अप करना होगा, यदि हम नेशनल डिफेंस पर गिव कर देंगे तो ये तो हमारे किंगडम का डाउनफॉल होगा। तो राजा निराश होते हुए चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम अभी की जोशियन की करंट स्टेट में कुछ नहीं कर सकते। तो किम चिल्लाकर कहता है कि तो आप आखिर रिफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं? क्या आप रिफॉर्मेशन इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम जोशियन को इस कठिन परिस्थिति से निकाल सकें? इस समय मैं ही नहीं बल्कि जनरल चोई, मिनिस्टर ली चुआन और सभी ऑफिसर्स और रॉयल काउंसलर जेंग बहुत से क्राफ्टमैन के साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। और चिल्लाकर कहता है कि फादर मैं बिलीव करता हूँ कि चैलेंजेस सर्वाइवर के लिए बहुत जरूरी हैं और गिव अप करना डेथ है। और कहता है कि मैं क्राउन प्रिंस यू हायांग ने गिव अप करने जैसा कोई शब्द ही नहीं सुना। और राजा किम की इन बातों को सुनकर मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि तुम सही हो। जिस समय मैं गद्दी पर बैठा था मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जोशियन की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करूंगा। और कहता है कि मिनिस्टर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने दिमाग
दिमाग को मजबूत बना लो, हम हमारी जिंदगी भी रिफॉर्मेशन के लिए दाव पर लगाने वाले हैं। ये सुनकर सभी मिनिस्टर्स की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और सही मिलकर कहते हैं कि हम यूसियन के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देंगे। तो राजा कहता है कि बहुत बढ़िया, अब हम सब एक हैं। और किम उन सभी को देखकर एक ईविल सी स्माइल देता है और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सही मिनिस्टर्स की हालत खराब हो गई होती है और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर कहते हैं कि काश हम उस समय एरिया 51 का ऑडिट करते ही ना। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर अपने मुंह पर चाटा मारते हुए कहते हैं कि काश ये मेरा मुंह उस समय खुला ही ना होता। और राइट स्टेट काउंसलर रोते हुए कहते हैं कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। चैप्टर 41 की स्टार्टिंग में राजा किम से कहता है कि तुमने बहुत ही कमाल की चीजें बनाई हैं, मैं फ्यूचर में तुम्हें हर प्रकार का सपोर्ट दूंगा, तो तुम एक ऐसा रास्ता खोजो जिससे कि हम इस गन पाउडर का मास प्रोडक्शन कर सकें। और कहता है कि मैं जोशियन की सेनाओं को यह पावरफुल वेपन यूज करते जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ। तो किम कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा और क्राफ्टमैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सभी वर्क क्राफ्टमैन की हार्ड वर्क के कारण ही हो पाया है। और राजा उन क्राफ्टमैन की हालत को देखकर मन में सोचता है कि आखिर इसने इनसे कितना काम करवाया है कि इनकी हालत ऐसी हो गई है। और जनरल चू राजा की इन मोटिवेटेड बातों को सुनकर रोने लगते हैं और राजा कहता है कि जनरल चू आप मुझे गन की प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो जनरल चू कहते हैं कि जी महाराज। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ किम कहता है कि यदि हम फ्रॉगिंग द्वारा गन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेशल एनिमल चाहिए होगा। एनिमल इस चीज को कहते हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक क्राफ्टमैन कहता है कि यदि हम फिर से एक एनिमल स्टील का बनाने वाले हैं तो इसका मतलब है कि हम सभी चीजों को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दूसरा क्राफ्टमैन कहता है कि क्या हम पुराने वाले एनिमल का यूज नहीं कर सकते। तो पहला क्राफ्टमैन कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम, हमें जो ऑर्डर दिया गया है हमें वही फॉलो करना होगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तभी एक और वर्कर आकर कहता है कि जो आइटम ग्राउंड प्रिंस राजकुमार ने मंगवाए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तो वह क्राफ्टमैन कहता है कि आखिर ये क्या है। तो किम कहता है कि ये हैं आयरन बार्स। और किम कहता है कि अभी अपना काम चालू कर दो। और किम कहता है कि मिस्टर योन आप इन आयरन प्लेट्स को रोल करने का काम करेंगे और मिस्टर यू आप इन आयरन प्लेट में आयरन मेटल बार्स को इंसर्ट करेंगे और मिस्टर किम आप स्पेशल एनिमल में इस ऑब्जेक्ट को मेटल बार्स द्वारा पीटेंगे। और किम कहता है कि यदि इनके बीच में गैप फिल नहीं हुआ तो तुम लोग इसे फाइल के द्वारा ग्राइंड करोगे ताकि यह स्मूथ बन जाए। तो मेक श्योर करना कि यह पूरी तरह से फिल हो जाए। तो सभी क्राफ्टमैन कहते हैं कि जी हम समझ गए। और किम उन क्राफ्टमैन के कान में माइक लगाकर कहता है कि इसे जल्दी और एक्यूरेट और साथ ही में परफेक्ट बनाओ, तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो। किम की ये बातें सुनकर क्राफ्टमैन रोने लगते हैं और मन में सोचते हैं कि ये भगवान हम क्या करें। और फिर हमें बाद में बताया जाता है कि क्राफ्ट्समैन के हार्डवर्क के कारण 5 प्रोटोटाइप गन्स बना ली गयी। और किम हमें अंगूठा दिखाकर कहता है कि ये सच में खून पसीने का काम है। और फिर हम एरिया 51 में देखते हैं जहाँ किम जनरल चू और ऑफिसर ली चोंग से कहता है कि चलिए हम इन गन्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि हम इनकी असली परफॉर्मेंस को जान सकें। और किम कहता है कि सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना होगा कि इन गन्स में कितना गन पाउडर यूज करना है। तो जनरल चू कहते हैं कि जी राजकुमार। और जनरल चू कहते हैं कि हमारी जो पुरानी गन्स हैं उनमें हम 1 नियांग गन पाउडर यूज करते हैं, इसलिए हम इस गन में हाफ नियांग से स्टार्ट करेंगे। तो किम कहता है ये ठीक है। और जनरल चू सोल्जर्स को आदेश देते हैं कि गन फायर करो और सोल्जर्स गन फायर करते हैं। उसके बाद किम जनरल चू से पूछता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जनरल चू कहते हैं कि इस गन में ओरिजिनल गन पाउडर को देखते हुए कोई समस्या नहीं लगती, साथ ही डबल स्ट्रेंथ गन पाउडर का आधे नियांग यूज करने पर भी इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। और चूंकि इस लॉन्ग बैरल गन का जो पर्पस है उसे देखकर हमें गन पाउडर इंक्रीज करने की भी जरूरत नहीं है। तो किम कहता है कि ठीक है, तो चलिए इस गन के लिए एक परफेक्ट अमाउंट का गन पाउडर डिसाइड करते हैं। और किम कहता है कि चूंकि जोरचेंग पीपल को एग्जैक्टिंग गन द्वारा 72 मीटर की दूरी से मारा जा सकता है, इसलिए इस गन के लिए हम 72 मीटर दूरी को स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो जनरल चू कहते हैं जी राजकुमार। और फिर वह लोग 72 मीटर दूर स्क्वायर क्रॉस को रखकर गन से फायर करते हैं और वह देखते हैं कि गोलियां उन स्क्वायर क्रॉस को भेज चुकी हैं, जिसे देखकर ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि ये तो 72 मीटर दूर रखी हुई स्क्वायर को भी भेज सकता है। इस गन की पावर को देखकर ऐसा लगता है कि यह 72 मीटर दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को भी भेज सकती है। तो किम कहता है कि हाँ यह कर सकती है। तो ऑफिसर ली चोंग एक्साइटेड होकर कहते हैं कि तो चलिए हम इसे 91 मीटर दूर तक यूज कर देखते हैं। तो किम मन में सोचता है कि यह तो बहुत ही एक्साइटेड
लिमिटेड है। और फिर हमें गन्स की फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद हम ऑफिसर ली चोंग को देखते हैं जो कहते हैं कि राजकुमार ये 2 डॉन करीब 70.5 ग्राम गन पाउडर में इतनी पावर है कि यह 91 मीटर दूर रखे हुए स्क्वायर स्क्रो को भी बेच सकता है। ये तो कमाल की बात है। तब जनरल चू निराश होते हैं और कहते हैं कि लेकिन यह तो केवल हाफ अचीवमेंट है। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि आपका क्या मतलब है। तो जनरल चोई बताते हैं कि हमने अभी तक 20 बार फायर किया है लेकिन हम एक भी बार उन स्क्रोस को शूट नहीं कर पाए। हम जितनी भी बार फायर करते हैं तो गन की फायर होने की दिशा चेंज हो जाती है, इसलिए गन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा लो है। तो किम मन में सोचता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था यह बहुत ही तेज है और मन में सोचता है कि यदि ऐसा केस है तो क्या मुझे इसकी थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए। तो किम कहता है कि केवल एक्यूरेसी ही समस्या नहीं है, मुझे लगता है कि स्वैप और वेड में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों प्रोसेस को फॉलो ना करें। और हमें बताया जाता है कि सोविंग गन की जो बैरल होता है उसके अंदर के सफाई करने को कहते हैं और वेडिंग गन के अंदर मड या सिमिलर ऑब्जेक्ट को अंदर डालने को कहते हैं। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि माफ करना लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे तो गन की जो गोली है वह तो बाहर लीक होने लगेगी। तो किम उसकी कपड़े को पकड़कर थोड़े गुस्से में कहता है कि हम बाद में ऐसी बुलेट बनाएंगे जो कि उस बैरल में फिट हो सकती है। तो क्यों ना हम इन दोनों प्रोसेस के बिना ही इसे ट्राई कर देखें। तो जनरल ली चोंग कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। ऑफिसर ली चोंग मन में सोचते हैं कि जब तुम्हें पहले ही इसका आंसर पता है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे थे। और किम मन में सोचता है कि इसे बताने से अच्छा है कि मैं ये चाहता हूँ कि यह इसे खुद एक्सपीरियंस करे। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ जनरल चू आकर कहते हैं कि राजकुमार जैसा आपने कहा था हमने वैसा किया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हम दूसरी बार गन को फायर करते हैं तो गन में कुछ गन पाउडर के अवशेष रह जाते हैं। तो किम कहता है कि ऐसा है। तो जनरल चू कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था हमें स्वैप करना ही होगा। स्वैप का मतलब कि सफाई करनी होगी। तो किम उन्हें बीच में रोककर कहता है कि जनरल इसके बारे में आप फिर से सोचिए। तो जनरल कहता है माफ कीजिए। तो किम कहता है कि जंग के मैदान में माउंटेन सोल्जर्स बिना रुके ही हम पर हमला करेंगे। यदि हम गन की सफाई में टाइम लेंगे तो यह देरी हो जाएगी। तो जनरल चोई कहते हैं ये तो सही है लेकिन, और फिर ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि आखिर हमें इसके बारे में करना क्या चाहिए। और दोनों सोचते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। और किम दोनों को ऐसा देखकर मन में सोचता है कि क्या मुझे इन्हें थोड़ी और हिंट देनी चाहिए। तभी जनरल चू को कुछ आइडिया आता है और जनरल चू कहते हैं कि कैसा हो यदि हम इसकी नली को और गहरा कर दें। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि गहरा करना। और फिर जनरल चू ऑफिसर ली को एक एग्जांपल देकर कहते हैं कि जैसे आप खाई में एक नदी को बहते हुए देखते हैं तो आपको ऊपर केवल रुका हुआ पानी दिखता है, ऐसे ही यह गन पाउडर की फ्लेम है। मुझे लगता है कि यह भी उस पानी के प्रिंसिपल पर फॉलो करते हैं। और कहता है कि यदि हमारी गन की नली और डीप होगी तो फायर करने पर जो गन पाउडर की डिब्रीज बचेंगी वह आग की लपटों के साथ बाहर निकल जाएंगी। जिस पर इसलिए चौंकते और खुश होकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इसे टेस्ट करना चाहिए। और कि मन में सोचता है कि मुझे लगता है अब मुझे स्टेप इन करने की जरूरत नहीं है। तभी क्राफ्टमैन कहता है कि लेकिन जनरल चो कहते हैं कि हाँ। तो वह क्राफ्टमैन कहता है कि आखिर हम इसमें नली को कैसे गहरा करेंगे। तो जनरल चो कहते हैं ये और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वह कहते हैं कि हम इसे सीधा गहरा कर देंगे। और के मन में सोचता है कि अभी इन लोगों को एक लंबा रास्ता तय करना है। और हमें बताया जाता है कि सभी क्राफ्ट्समैन ने रात भर जाकर ये सोचा कि एक ऐसा टूल कैसे बनाए जो कि एक गहरी नली बना सकता है। और हमें बताया जाता है कि साथ ही में उन्होंने लंबी नली वाली 3 से 15 न्यू बैरल्स को बना लिया गया। लेकिन जनरल चू और ऑफिसर ली चोंग के इस एक्सपेरिमेंट में नई समस्या आ गई। और फिर हम सभी लोगों को इकट्ठा देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था हमारे पास सॉविंग नली को साफ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ऑफिसर इंजी कहते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या थे। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि लॉन्ग और गहरी नली वाली गन्स के लाभ हानि दोनों हैं। पहली 6 गन्स की पावर बहुत कम घटी लेकिन उनमें बाद में बहुत सारी डिब्री बची और साथ ही जो बाद की 9 गन थी उनमें बहुत ही कम डिब्री बची लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा घट गई। तो दूसरे ऑफिसर कहते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें उन बाद की 9 गन्स के साथ जाना चाहिए लेकिन उन 9 गन्स में ये पावर है कि उनकी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई, या फिर हमें 6 रो वाली गन्स के साथ जाना चाहिए। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि फिर हमारी डिब्री समस्या हो जाएगी। क्या यहाँ पर कोई अच्छा रास्ता नहीं है ताकि हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। और किम उन सभी को देख रहा होता है और मन सोचता है कि आखिर में क्या ये लोग समय पर इस समस्या
समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और रॉयल काउंसलर जैंग कहते हैं कि क्या हो यदि हम उन लॉन्ग ग्रोव्स को घुमा दें। जिस पर किम मन में सोचता है कि ये हुई ना बात, तुम बुढ़े आदमी, तुम जल्दी इन्हें अच्छा आइडिया दो। और किम कहता है कि रॉयल काउंसलर जैंग, क्या आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रॉयल काउंसलर जैंग कहते हैं, जी राजकुमार। और ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि यदि हम गन पाउडर की पाथ को थोड़ा ट्विस्ट कर दें, मतलब घुमा दें, तो इससे गन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इससे डिब्रीज को बाहर निकलने में आसानी होगी। और जो कि गन्स की नली घूमी होगी तो इससे गन पाउडर की जो एक्सप्लोसिव पावर है वह भी कम नहीं होगी। तो दूसरे मंत्री कहते हैं कि यही है वह, मुझे लगता है कि यह सही है। और कहते हैं कि राजकुमार, हमें लगता है कि हमें गन की नली को थोड़ा घुमा देना चाहिए। तो किम कहता है कि ठीक है, चलिए हम ये करते हैं। और बाद में बताया जाता है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और अंत में वह लोग गन के एक परफेक्ट शेप तक पहुंच गए जो कि उन्हें एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता था। साथ ही जो एक्सपेरिमेंट हुए वह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिससे उन लोगों को पता चल पाया कि गन की मैक्सिमम रेंज क्या है और इफेक्टिव रेंज क्या है, मतलब कि कहां तक गोली जा सकती है और कहां तक गोली मारे कि आदमी ऊपर पहुंच जाए। और हम बाद में ऑफिसर्स को देखते हैं जो काफी बिजी होते हैं। और ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि जल्दी हटो, हमें इन एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करना होगा, साथ ही इनके रिजल्ट को क्लासिफाई करना होगा। और किम इन सभी को देखकर मन में सोचता है कि एक इंसान को यदि उम्मीद मिलती है तो उससे 10 और लोगों को उम्मीद मिलती है। यदि यहाँ का एनवायरनमेंट सही रहा तो यह लोग जल्द ही नोबेल विनर्स को भी सरपास कर सकते हैं। और किम एक ईवल स्माइल लेकर कहता है कि मेरे गुलामों, जल्दी बड़े हो जाओ। चैप्टर 42 की स्टार्टिंग में हम ऑफिसर ली चोंग को एक बुक में कुछ पढ़ते देखते हैं जो कहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उनके पीछे जनरल चो आते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड, क्या मैटर है। तो ऑफिसर ली कहते हैं कि जनरल चो, ये ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने रॉयल काउंसलर जैंग के सजेशन पर गन की नली को थोड़ा घुमा दिया था, उसके कारण से जो गन की एक्यूरेसी है वह बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जनरल चो। तो जनरल चो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ऑड है। ये तो बढ़िया है कि गन की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, लेकिन मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है कि आखिर हमें पता नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी हुई है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बाजू में एक क्राफ्टमैन काम कर रहा होता है जो उन दोनों की बातें सुनकर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गन की नली थी वह थोड़ी घूम गई, इसलिए जो बुलेट थी वह भी घूमने लगी। ये सुनकर ऑफिसर ली और जनरल चू चौंकते हैं और जनरल चू कहते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, इसे डिटेल में एक्सप्लेन करो। जिस पर वह क्राफ्टमैन कहता है कि मैं पहले एक फ्लेचर हुआ करता था। फ्लेचर मतलब एक क्राफ्टमैन जो कि एरोज बनाता है। और वह बताता है कि जब मैं एरोज बनाता था तो मैं उन एरोज में पंखों को थोड़ा मिस अलाइन रखता था ताकि जब हम उस एरोज को शूट करें तो वह घूमे, और उसके घूमने पर वह सीधा जाता था और साथ ही उसमें कम हवा का दबाव पड़ता था। ये सुनकर जनरल चो और ऑफिसर ली चोंग दोनों ही हैरान रहते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में राजा को देखते हैं जो ये रिपोर्ट पढ़कर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे अब फाइनली समझ में आ गया आखिर क्यों क्राउन प्रिंस और अब मिनिस्टर्स ने इसे एक सीक्रेट रखा था। यदि लॉन्ग बैरल गन की परफॉर्मेंस की रूमर्स फैल जाते तो हमारी इस न्यू टेक्निक के लीक होने के बहुत ही हाई चांस थे। और राजा कहता है कि चीफ यूनिक जाकर अंगीठी लेकर आओ और उन पेपर्स को आग में डालकर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों की बिल को फॉलो करना चाहिए। और फिर राजा कहता है कि क्राउन प्रिंस, आपने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत ही महान चीजों को अभी हासिल किया है। तो किम सर झुकाकर कहता है कि ये तो आपकी दया के कारण हो पाया है महाराज। और राजा सोचता है कि मुझे अभी याद आया, मैं इन लोगों से इस नई पोशाक के बारे में पूछना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। और राजा कहता है कि क्या यहाँ पर और कुछ है जो तुम मुझे शो करना चाहते हो, यदि नहीं तो क्या तुम मुझे इन सैनिकों की पोशाक के बारे में बता सकते हो। तो जनरल जो सर झुकाकर कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन हमारे पास अभी आपको और कुछ भी दिखाना बाकी रह गया है। और जनरल जो कहते हैं कि सोल्जर्स उसे यहाँ लेकर आओ। और हम एक सोल्जर के पास एक गन देखते हैं जो अपनी कमर से उस गन को निकाल रहा था। और जनरल जो कहते हैं कि मैं महाराज को ये गन दिखाना चाहता हूँ, इस गन को हमने नाम दिया है हॉर्स बैक हैंड गन। तो राजा कहता है तो ये हैंड गन है, मैं इसे पास से देखना चाहता हूँ, इसे मेरे पास लेकर आओ। और उस गन को पकड़ कर कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और तभी राजा की नजर गन में 5 होल्स पर पड़ती है। और राजा कहता है कि अभी मत कहना कि हम इस गन से 5 राउंड फायर कर सकते हैं। तो किम कहता है कि आप सही हैं। और राजा कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि क्या हम इसकी बिना सोइंग मतलब सफाई किए हुए भी
भी चला सकते हैं। और चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। तो किम मुस्कुराकर कहता है कि ये एरिया 51 की एक और मास्टरपीस है और मन में सोचता है कि इसकी ओरिजिनल डिजाइन तो फ्यूचर की है। राजा बहुत एक्साइटेड होकर जनरल चू से कहता है कि मैं इसे अभी देखना चाहता हूँ कि आखिर हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो जनरल चू बहुत ही स्टाइल में उस गन के 5 राउंड को एक साथ फायर करते हैं जो कि सीधा जाकर स्केयर क्रोज को लगते हैं, जिसे देखकर सभी कहते हैं कि जनरल चू आप तो कमाल का ही फायर करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, आप सच में औसम हैं। उन सभी की बातें सुनकर के मन में सोचता है कि दत्तेरी की आखिरकार मैं हूं जिसने इस गन को बनाया है। और तारीफ जनरल चो को मिल रही है। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर जनरल चो के पास आकर कहते हैं कि क्या मैं जाकर उस टारगेट को देख सकता हूं। तो जनरल चो कहते हैं कि जी आप बिल्कुल देख सकते हैं। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर जाकर उस स्केयर क्रोज को देखते हैं जिसमें सभी गोलियां जो फायर की गई थी वह लगी होती हैं। ये देखकर लेफ्ट स्टेट काउंसलर चौंकते हैं और कहते हैं कि महाराज इस गन की पावर से तो हम 73 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को भी नरक दिखा सकते हैं। तो राजा कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो राजा और खुश होता है और कहता है कि आप लोगों ने तो सच में कमाल ही कर दिया है। और राजा कहता है कि मिनिस्टर्स की एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि जो भी लेफ्ट स्टेट काउंसलर कह रहे हैं वह बिना किसी शक के सही है, तुम लोगों ने तो सच में बहुत हार्ड वर्क किया है। तो किम कहता है कि ये तो आपकी ही कृपा है महाराज। तो राजा कहता है कि ओ और पूछता है कि तो आप क्या मुझे तुम ये आर्मर। तब किम कहता है कि फादर मुझे माफ करना, लेकिन हमारे पास अभी एक और फायर आर्म है जिसे हमने आपको नहीं शो किया। तो राजा चौंकता है और कहता है कि एक और फायर आर्म, आखिरकार इन्होंने कितनी चीजें बनाई हैं। और राजा कहता है कि क्राउन प्रिंस जल्दी सूरज डूबने वाला है। तो किम कहता है कि अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वह एक फायर बम है। राजा जल्दी से किम को धक्का देते हुए कहता है कि जल्दी चलो, क्या हो यदि सन अभी डूब जाए, हम जल्दी जाकर उसे देखते हैं। और ये देखकर किम मन में सोचता है कि कोई भी कह सकता है कि महाराज मिलिट्री फायर आर्म्स के बहुत ही बड़े फैन हैं। और राजा चलते चलते कहते हैं कि आखिर हमें और कितनी दूर जाना है। तो किम कहता है कि हमने इसकी डेमोस्ट्रेशन साइट इतनी दूर इसलिए बनाई क्योंकि फायर बम को डेमोस्ट्रेट करने के लिए बहुत बड़े ओपन एरिया की जरूरत होती है। और हम फिर वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पर फायर बम का डेमोस्ट्रेशन होता है और वहाँ पर बहुत सारे स्क्रोज रखे रहते हैं, जिन्हें देखकर राजा मन में सोचता है कि आखिर ये फायर बम किस टाइप का बम है जिसके लिए हमें इतनी बड़े ओपन एरिया की जरूरत है। और राजा कहता है कि अभी मत कहना कि तुमने इन सभी पेड़ों को काटा है। तो किम कहता है कि हाँ आपने सही कहा, हमने इन पेड़ों को इसलिए काटा ताकि यहाँ पर आग ना फैले। और राजा और सभी काउंसलर फायर बम के गोले को देखते हैं और किम बताता है कि ये फायर बम हमने डेवलप किया है। इस फायर बम का नाम है स्काई ब्रासिंग थंडरस स्ट्राइक। तो लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि स्काई ब्रासिंग थंडरस स्ट्राइक ये तो जिनचेरो टाइप का है। और हमें बताया जाता है कि जिनचेरोन का मतलब होता है थंडरस स्ट्राइक। यह एक प्रकार का टाइम बम है जिसे जोनशन डायनेस्टी में डेवलप किया गया था। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स, रॉक और मेटल के टुकड़े और साथ ही इसमें कुछ गन पाउडर भरा होता है। तो राइट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि जिनचेरोन क्या यह ओल्ड जिन डायनेस्टी के समय का नहीं है। और हमें बताया जाता है कि जिन डायनेस्टी चाइना की ग्रेट जिन डायनेस्टी है जो कि 1115 से 1234 तक चली थी। तो लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मैंने सुना है कि यह केल्ट रोपोर्ट कैनन के सिमिलर ही है जिसे जनरल चो मो सियोन ने बनाया था। और हमें बताया जाता है कि केल्ट रोपोर्ट कैनन एक प्रकार का फायर आर्म है जो कि एक बैरल में गन पाउडर भरकर उसमें केल्ट रोप के साथ फेंका जाता है। उसके बाद राइट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि इसमें स्काई ब्रासिंग नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें ब्लॉ रिम का यूज किया गया है। और हमें बताया जाता है कि ब्लॉ रिम जोशी डायनेस्टी का एक अल्टरी पीस है जो कि लोहे और आग से बनी बुलेट को फायर करता है। और किम उन सभी की ये बातें सुनकर मन में सोचता है कि भले ही मेरा पुनः जन्म हुआ हो लेकिन मैं इन सभी की ये बातें नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन सभी की बातों में सबसे मेन बात है कि यदि हमारे पास टर्टस शिप हो समुद्र में तो हमारे पास लैंड में ये स्काई ब्रासिंग थंडर स्ट्राइक होना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि किम ये बात जनरल यू सुन सिन के रेफरेंस से दे रहा है। जनरल यू कोरिया के नेवल कमांडर थे जिन्हें उनकी स्ट्रेटेजिक सोच और उन्हें कोरिया की कोस्ट लाइन को टर्टस शिप्स की इफेक्टिव यूज द्वारा डिफेंड करने के लिए और साथ ही जापानीज फ्लीट्स को वापस मुड़ने के लिए मजबूर करने के लिए जाना जाता है। और फिर हम पास्ट में रात के समय का सीन देखते हैं जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट में सभी ऑफिसर्स और किम होते हैं, जहां किम कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा डिलेमा हो गया है, आखिर हमें मार्क
1, मार्क 2 या मार्क 2 है, आखिर हमें किसके साथ जाना चाहिए। मन तो सभी ऑफिसर्स मन में सोचते हैं कि आखिर ये मार्क क्या है। राजकुमार फिर से अजीब सी चीजें कहने लगे हैं और वह सभी लोग मन में सोचते हैं कि लगता है कि आज भी हम लोग घर नहीं जा सकते। और फिर ऑफिसर ली चोंग बताते हैं कि उस दिन जो भी क्राउन प्रिंस ने कहा हुआ है रैंडमली ही कहा था। यह जिन चोरों ने एक्सप्लोड्स के मैनर के बेस पर था, जहाँ पर मार्क 1 में गन पाउडर जब फटता है तो वह अपने कुछ फ्रेगमेंट्स को हवा में फेंकता है जिससे कि एनिमीज ऊपर पहुंच जाती हैं। और क्यों हमें बताता है कि यह आज के मॉडर्न जमाने के ग्रेनेड से सिमिलर है। और फिर हमें मार्क 2 के बारे में बताया जाता है कि इसका जो गोला होता है जिसमें गन पाउडर भरा रहता है उसमें से 2 छेदों में से आग निकलती है। और इसी के साथ जिन चोरों के केस में ऐसा होता है कि उसमें से आग भी निकलती है और साथ ही उसमें से काल्ट ड्रॉप्स सभी डायरेक्शन में गिरते जाते हैं जब वह घूमता है तो। और मार्क 2 ऐसा डिजाइन है जिसमें तोप के गोले से आग और काल्ट ड्रॉप्स दोनों चीजें बाहर निकलेंगी। और फिर हम किम को देखते हैं जो उन सभी से पूछता है कि आखिर इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा। तभी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के मिनिस्टर कुछ कहने वाले होते हैं कि रॉयल काउंसिलर जैंग उनका मुंह बंद करके कहते हैं कि प्लीज कुछ देर के लिए शांत रहो। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के ऑफिसर उन्हें देखते हैं तो रॉयल काउंसिलर जैंग कहते हैं कि मुझे मेरी इस रूडनेस के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हो। तभी किम टेबल पर हाथ पटक कर कहता है कि डैमिट, आखिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो हम मार्क 2 के साथ जाएंगे, हम इसके 21वीं शताब्दी के वर्जन के साथ जाएंगे। और कहता है कि मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सभी लोग घड़ी को बंद कर दीजिए। तो ऑफिसर पूछते हैं कि तो आपका क्या राजकुमार। तो किम कहता है कि मैंने अभी एक बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ काम करने वाला हूँ, आप सभी लोग अभी चले जाइए। इस पर रॉयल काउंसिलर जैंग खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली मैं घर जा सकता हूँ, आखिर राजकुमार ने सब कुछ अपने आप ही सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क मिनिस्टर को समझ में आता है कि आखिर रॉयल जैंग ने उन्हें मुंह बंद करने के लिए क्यों कहा था, ताकि वह घर जा सके।